जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफ़ील अहमद अंसारी बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे बिल्कुल खैर व आफियत से होंगे आप सभी लोग। और आपको ये बताना चाहता हूं कि कल शाम 5 बजे से बड़ी ही अफरा तफरी का माहौल बन चुका था। लोग कंफ्यूज थे, समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होगा, अब आगे क्या ये होने वाला है। सब लोग अपना अनुमान भी लगा रहे थे, लेकिन दिल मेरा ये बोल रहा था कि आज की डेट में ही रात भर में, मतलब मेरा अनुमान था जो कल रात गुजरी है, कि रात भर में हो सकता है कि कुछ चीज़ें हमको बदलाव में दिखे। लेकिन कल जो गुड न्यूज़ मिली है, अपडेट मिली है, जानकारियां मिली हैं, तो वो शाम 5 बजे से करीब OES में OFounder.net को छोड़कर बाकी जो भी प्रोडक्ट थे, यानी कि हमारे ओनेट, ओमेल, ओट्रिम, है ना, ये जो सारे प्रोडक्ट थे वो रिमूव कर दिया गया, यानी कि हटा दिया गया था। पर लॉगिन हो रहा था। लॉगिन होने के बाद मैं प्रोफाइल में गया। प्रोफाइल में जाने के बाद मैंने चेंज पासवर्ड पे टच किया, तो पासवर्ड भी चेंज होने का ऑप्शन आ रहा था। फिर मैंने चेंज यानी कि प्रोफाइल पे टच किया, तो वो भी ऑप्शन आ रहा था। फिर मैंने किया नहीं कुछ, पर मैंने एज ए चेक, ये मेरी और आप सभी की जिम्मेदारी है कि अब क्या हो रहा है हम उस पर नज़रें बना करके रखें। फिर करीबन 7 बजे तक जो हमारा मेल हुआ करता था, ओ मेल, शुरुआती नाम में जो भी हमारा है, कफ़ील अहमद अंसारी, ठीक है, बाकी लिखा रहता था omail@omail.ai, वो हट गया। बड़ा कन्फ्यूज़न हुआ, बड़े मतलब मसले मसाइल आए कहा जाए। लोग लॉगिन कर रहे थे पर लॉगिन नहीं हो रहा था। वो आया इस वजह से था, ये मेरा अंदाज़ा है, कि अगर @omail.ai रहेगा तो लोग लॉगिन कर करके देखते रहेंगे। और मुझे अब जो करना है टेक्निकल टीम को, उसमें दिक्कतें आएंगी। तो उन्हीं दिक्कतों की वजह से उन्होंने उस चीज़ को चेंज कर दिया। और फिर वो लगभग 9:30 बजे तक बैक एंड पे काम करते रहे। काम करते करते फिर करीबन 9:30 बजे तक फिर से हमारा omail.ai आ गया। फिर से लॉगिन होने लगा, फिर से सारे प्रोडक्ट भी वहाँ पे आ गए। लेकिन ओट्रिम को छोड़ करके मैंने ओट्रिम को ओपन किया, ओपन हुआ, पर मैं यूज़ नहीं किया, यानी कि छेड़खानी मुनासिब नहीं है। बाकी ओमेल वेटिंग बता रहा था, ओनेट तो कुछ सांस ही नहीं ले रहा था, यानी कि उस पर काम चल रहा है इसकी वजह से। तो जैसे कि मैंने कल परसों की वीडियो में भी जिक्र किया था, लगभग हफ्ते से 10 दिन के दरमियान में इसमें काफ़ी परिवर्तन आने वाला है। तो ये सब उसी का आगाज़ है। हो सकता है कि जो ओनेट हम लोग यूज़ कर रहे थे, या हम लोग ओमेल या और भी अदर चीज़ें, तो आपको याद होगा कि गुसविंदर जी ने एक वीडियो के ज़रिए से हम सभी लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि ओ मेल को अपग्रेड करके बेहतर करके लाया जा रहा है। तो हो सकता है कि ओमेल के साथ साथ ओनेट, ओट्रिम, ये सभी को अपग्रेड किया गया हो, अपडेट किया गया हो, और अपडेट करने के बाद उसको ऐड कर दिया गया। अब इसमें एक कन्फ्यूज़न सी सभी के जहन में, दिल में है, क्या अभी और भी कुछ चीज़ें ऐड होनी हैं? तो इसके बारे में तो कुछ कहना भी मुश्किल है, पर
ऐश सर बहुत ही जल्द हम सभी को पॉपअप या वेबिनार, मर्जी उनकी है, पॉपअप या वेबिनार के ज़रिए से हम लोगों को एक जानकारी देंगे, अपडेट देंगे और फिर उसी हिसाब से हम लोग आगे काम करेंगे। और पहले वाले सारे प्रोडक्ट जो भी थे वो आ ही गए हैं, आप सभी लोग जान ही रहे हैं, काम चल रहा है। और हो सकता है कि बस देखते रहे OES, लेकिन कुछ भी छेड़खानी ना करें आप लोग। छेड़खानी का मतलब हुआ कि जैसे कि उसमें ऑप्शन मैंने बताया था ना कि प्रोफाइल अपडेट का आया, अरे रिलाओ मैं अपना आधार में नाम बदलवाया है तो इसको मैं ठीक कर लूँ, अरे मेरा पासवर्ड वो पता नहीं क्या था, अब उसमें मज़ा नहीं आ रहा है, लाओ मैं चेंज कर लूँ और आसान बना लूँ या और कठिन बना लूँ। ये गलती मत करिएगा अभी, जब तक ऑफिशियल अपडेट ना आए, क्योंकि ज़्यादा होशियारी कभी कभी बड़ी महंगी पड़ जाती है। फिर आप परेशान होंगे, फिर हमको करेंगे, हम किसी और को करेंगे। तो इससे बेहतर है कि जो जैसे चल रहा है उसको चलने दीजिए, बस खाली लॉगिन कर लीजिए एक बार अपने दिल की तसल्ली के लिए कि प्रोडक्ट क्या कोई और ऐड हुआ या और कोई उसमें चीज़ें आई, क्या कोई पॉपअप मैसेज आया। क्योंकि मामला यही था कि जो बुधवार के दिन ऐश सर ने 30 तारीख को पॉपअप के ज़रिए से जो मैसेज दिया है वो आप लोग भली भांति जानते हैं कि आपके धैर्य सब्र के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने देखा जाए तो 2 दिन पहले ही इन चीज़ों को बोला, 1 दिन पहले ही इन चीज़ों को बोला और उसके बाद हरकत में आने लगा सिस्टम। और इसी सप्ताह नया अपडेट आ रहा है। तो इसी सप्ताह में संडे तक भी मान सकते हैं, नहीं तो जिस दिन उन्होंने पॉपअप दिया था उस दिन भी मान सकते हैं। ठीक है, सप्ताह मतलब 7 डे। तो इसी तरीके से बने रहिए, देखते रहिए और इसमें चेंजिंग आनी ही है। बहुत सारे लोगों का एक और सवाल है कि सर पैसा कब से आएगा। ये सबसे कठिन सवाल है। यही सवाल तो मेरा भी है। मेरा इसलिए है कि मेरा भी विड्रॉल लगा हुआ है, मुझे भी पैसे की ज़रूरत है, मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं। पर जैसे कि हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप होनी है और ये बहुत बड़ी चीज़ है, यानी कि ऑन पैसिव बहुत बड़ी चीज़ है, इसको हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग हल्के में ले रहे हैं वही लोग ज़्यादा सवाल कर रहे हैं। और करना भी चाहिए, करना इसलिए चाहिए कि लेट हुआ है, पर इसके लिए उन्होंने जानकारियां भी दी। ऐसा नहीं है कि जानकारियां नहीं दी। अब जो लोग काम छोड़ करके बैठे हुए हैं तो इसके लिए कभी किसी ने नहीं कहा कि आप काम धंधा छोड़ करके बैठ जाएं। अब इसकी जिम्मेदारी किसको दी जाए, आपको, हमको या ऑन पैसिव को। तो आप अपने काम को अभी भी करते रहिए और जब भी पैसा आए उसके बाद भी करते रहिए। यानी कि जब भी पैसा आएगा, शुरुआत जब से हो जाएगी, तब से भी ये ना सोचिएगा कि अब हम लोग चलो घर बैठते हैं, पैसा आना चालू हो गया। बात समझ रहे हैं? तब भी आप अपने काम को करते रहिए। पैसा चाहे जितना आए, लोगों के लिए कम है। जब आपको लगे कि ये मेरे लिए ओवर आ रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा आ रहा है, कंफ्यूज हैं, तब आप अपने काम को बंद करने के लिए सोच सकते हैं। मर्जी आपकी है, कहा तब भी नहीं जाएगा कि आप अपने काम को बंद करिए। नहीं, अपडेट लेते रहिए, इसके बारे में हमेशा कहा जाएगा। अपडेट लेते रहेंगे तो आपको किसी का सहारा लेने की कोई भी ज़रूरत शायद कभी नहीं पड़ेगी। ऐसे ऐसे लोग अभी भी मौजूद हैं कि इस तरीके का सवाल करते हैं कि हंसी आती है और गुस्सा भी, लेकिन उनको इग्नोर किया जाए। इग्नोर इसलिए किया जाए कि वो, हमको लगता है कि केवल ये सोच करके आए हैं कि मैं आज पैसा लगाऊंगा और 1 हफ्ते 10 दिन के बाद से पैसा आना चालू हो जाएगा। और यह गलती केवल उनकी नहीं है, मैं उनको गलत नहीं कह सकता। ये गलत उनको मैं कहूँगा जो उनके ब्लेसर हैं। कि उन्होंने ये बताया कि भैया ऐसा है कि 9-10 हज़ार रुपये लगा दो, उसके बाद से पैसा आना चालू हो जाएगा, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, करना कुछ नहीं है। उन्होंने पूरी जानकारी नहीं दी, इसलिए वो इस तरीके का सवाल करते हैं। तो भैया सीधी सी बात है,
आप मुझसे वो सवाल ना करें, जिसने आपको जो बताया है आप उससे सवाल करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। हमसे करेंगे तो तकलीफ़ होगी कि मैंने तो नहीं कहा ऐसा, मैंने सिस्टम को देखते हुए बात करी है कि सिस्टम है, आ रहा है, हो रहा है, अब हो जाएगा, तब हो जाएगा। जो चीज़ ऐश सर ने बताया मैंने उसको अपनी ज़बान में बताने की कोशिश की, अपने तरफ से कोई भी चीज़ नहीं बताई, और बोली भी है तो मैंने ये कहा है कि उम्मीद है, उम्मीद वाली बात करी। मैंने ये नहीं कहा कि ये चीज़ होगा ही, होगा ही और उम्मीद है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपके पास अकल है तो सोच लीजिए, नहीं अकल है तो मर्ज़ी आपकी है। तो ये चीज़ जो भी मैंने बताया था परसों की डेट में कि 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर हमको कुछ चेंजेस देखने को मिल सकता है, मुझे ऐसा लगता है, मैंने ऐसा बोला था। और जिस दिन मैंने उस वीडियो में बोला था और 11:30 से 12 बजे तक पॉपअप आ गया, और आज कल की डेट जो गुजरी है उसमें चेंजेस भी दिखी है, और उम्मीद है ऐसी चेंजेस अभी और होगी, कुछ 1 दिन 2 दिन 3 दिन, यानी कि मान के चलिए जो हफ्ते का बात ऐश सर ने की है उसी तरीके से। तो उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे, बस अपडेट लेते रहिए और इकोसिस्टम पे नज़रें बना करके रखिए। बाकी इजाज़त दीजिए, फिर कल मुलाकात होगी। चलता हूँ मैं आपका दोस्त कफील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।